Hello everyone, welcome to my channel. Today we are discussing about इंश्योरेंस लॉ. इंश्योरेंस लॉ होता क्या है, आज हम इस वीडियो में देखेंगे व्हाट इज़ इंश्योरेंस लॉ, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इंश्योरेंस लॉ एंड व्हाट आर द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ द इंश्योरेंस लॉ. इफ़ अगर कोई भी क्वेश्चन आता है इंश्योरेंस लॉ से रिलेटेड, लाइक फीचर्स ऑफ इंश्योरेंस लॉ, क्लासिफिकेशंस ऑफ इंश्योरेंस लॉ एंड व्हाट आर द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस लॉ, तो हमें क्वेश्चन किस तरह से स्टार्ट करते हैं तो हमें फर्स्टली क्या करना पड़ता है, इंट्रोडक्शन लिखनी पड़ती है. फर्स्टली अगर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले, कभी भी हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमें पहले सिनॉप्सिस बनाएंगे. हम उसका सिनॉप्सिस बनाने के बाद सिनॉप्सिस में हम लिखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम इस आंसर राइटिंग में अटेम्प्ट करने जा रहे हैं. तो फर्स्टली आता है इंट्रोडक्शन, देन आता है मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस लॉ. जैसे इंश्योरेंस लॉ का क्वेश्चन आया फॉर एग्जाम्पल, तो हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन एंड देन लिखेंगे मीनिंग of insurance law and then definition of insurance law and nature of insurance law, features of insurance law. nature और features सेम ही होते हैं बेसिकली. and what are the scopes of insurance law, इसको भी हम attempt करेंगे इस क्वेश्चन में. principles of general principles of insurance law and then हम लास्टली करते हैं अपने आंसर राइटिंग को कंक्लूड. and if अगर कोई भी पर्सन को चाहता है कि वो अपने आंसर राइटिंग को और ज़्यादा एलिब्रेट करे, तो वो उसके नीचे कंक्लूजन के नीचे कंक्लूड करने के नीचे एक सुजेशन भी डाल सकते हैं. सुजेशन हेडिंग डालकर अपने आंसर के बाद कुछ सुजेशंस भी प्रोवाइड कर सकता है. तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, आज हम देखेंगे इंश्योरेंस लॉ क्या होता है. तो हम इंश्योरेंस लॉ में इसके प्रिंसिपल्स को भी ही देखेंगे और इसमें हम इंट्रोडक्शन को देखते हैं. पहले इंश्योरेंस होता क्या है, तो कोई भी क्वेश्चन की इंट्रोडक्शन आएगी इंश्योरेंस लॉ से रिलेटेड, तो हमने यही वाले इंट्रोडक्शन को मतलब लिखना है. ऐसे इंट्रोडक्शन हम लिखेंगे, ठीक है. तो इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस में भी डिस्क्राइब्ड एज द सोशल डिवाइस. ये क्या होता है, एक सोशल डिवाइस है जो क्या करता है, हमारे जो रिस्क फैक्टर है उसको क्या कर देता है, एलिमिनेट कर देता है. अब रिस्क फैक्टर किस चीज़ से रिलेटेड आते हैं, पर्सन की लाइफ में रिस्क फैक्टर आएंगे किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड या फिर लाइफ से रिलेटेड. इफ़ अगर कोई भी पर्सन से के पास अनसर्टेन इवेंट्स हो जाते हैं, इफ़ अगर लाइफ में किसी पर्सन के अनसर्टेन इवेंट्स हैपन हो गए, तो वो क्या कर सकता है, अब उसको कवर अप तो नहीं कर सकता, तो उसे फाइनेंशियल लॉस होगा. तो इसलिए हमारे पास एक इंश्योरेंस का कंसेप्ट आया. तो इंश्योरेंस का कंसेप्ट हम बोल सकते हैं दिस इज़ नॉट अ न्यू कंसेप्ट. ये न्यू कंसेप्ट नहीं है, बट इट्स हिस्ट्री कैन बी ट्रेस्ड बैक फ्रॉम द एंशियंट टाइम. तो लाइक इन द धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, अर्थवेद, इसमें भी हम इनकी हिस्ट्री को ट्रेस कर सकते हैं. जैसे कि धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है कि इफ़ अगर क्या करते थे उस टाइम पर, एंशियंट टाइम पे कॉमन पीपल से क्या करते थे, उनसे कुछ रिसोर्सेज को क्या करके रखते थे, कन्फाइन करके अपने पास रख लिया जाता था. क्यों करके रखा जाता था कि इफ़ अगर इन फ्यूचर, मतलब उस टाइम में कभी भी इन फ्यूचर कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज़ उनकी लाइफ को हिट करे, ठीक है, तो फिर उन जो उनसे नेचुरल कैलेमिटीज़ ने क्या कर दिया, उनकी लाइफ को हिट कर दिया, तो उनकी लाइफ में अब उनको बेसिक नीड्स चाहिए. तो उनकी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, मतलब उस चीज़ से जो उनसे पहले क्या करके कन्फाइन रिसोर्सेज को कन्फाइन करके रखा हुआ था, उनको क्या कर दिया जाता था, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था. तो इसकी हम हिस्ट्री एंशियंट टाइम से ट्रेस करते आ रहे हैं. तो हम इंट्रोडक्शन में ये भी लिख सकते हैं. देन इंश्योरेंस क्या होगा, इंश्योरेंस प्रोवाइड द फाइनेंशियल प्रोटेक्शन. ये क्या है, एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देती है किसी भी पर्सन को अगेंस्ट लॉस. किसके अगेंस्ट में, अगर हमारे पास लॉस आ जाता है, किसी भी कोई भी हैपनिंग हो जाती है, जो कि हैपनिंग किस चीज़ की वजह से, अनसर्टेन इवेंट, जिसको मतलब अनसर्टेन हो गया, लाइक नेचुरल कैलेमिटीज़ हो गई, ठीक है, या फिर डेथ हो गई, ठीक है, अनसर्टेन जिसको हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते, मतलब अनसर्टेन एकदम से हो गया, जो मतलब एक पर्टिकुलर लाइफ में नहीं होगा, एकदम से हो गया, ठीक है, वो क्या होता है, इंश्योरेंस होता है, ठीक है. सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इंश्योरेंस लॉ, इंश्योरेंस की डेफिनेशन क्या होती है हम देखेंगे. इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंटर होता है, ठीक है. तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये इन बिटवीन टू पर्सन, जिसमें क्या होता है, वेयर बाय वन पार्टी एग्री टू अंडरटेक द रिस्क ऑफ अनदर, ठीक है, जिसमें एक पार्टी दूसरे के रिस्क को कवर अप करने के लिए आगे आ जाती है. बट हेयर द कंडीशन इज़ दैट कि उस
पर्सन ने क्या करा होना चाहिए, प्रीमियम्स, जो प्रीमियम्स हैं वो पे करे होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें कुछ कंडीशंस होती है। कंडीशंस ये है कि प्रीमियम देना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन तो यही है, एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ द इंश्योरेंस लॉ। ठीक है, तो हम डेफिनेशन ये आप देख सकते हैं। एंड द पार्टीज़ कितनी होंगी इंश्योरेंस में, देयर आर द 2 पार्टीज आर इंक्लूडेड इन द इंश्योरेंस लॉ, वन इज़ द इंश्योरर एंड सेकेंड वन इज़ द इंश्योर्ड पर्सन। ठीक है, कौन होगी, इंश्योरर एंड दूसरा इंश्योर्ड पर्सन। तो इंश्योरर वो पर्सन होता है जो क्या करता है, हमारे रिस्क को कवर अप करने के लिए, मतलब एग्री होता है रिस्क को कवर करने के लिए। तो इंश्योरर में इंक्लूडेड होते हैं इंश्योरेंस कंपनीज एंड इंश्योर्ड पर्सन, जिसने इंश्योरेंस करवाया होता है वो पर्सन। अगर उसने अपना इंश्योरेंस करवाया, लाइफ इंश्योरेंस करवाया, तो मतलब जिस पर्सन का इंश्योरेंस हो रखा है या जिस पर्सन ने अपनी किसी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवाया, तो वो कौन होगा, इंश्योर्ड पर्सन। तो देयर आर द 2 पार्टीज इंक्लूडेड इन द इंश्योरेंस लॉ। एंड there is a most important term is included in the insurance. So what is that? Risk क्या होता है? The concept is closely related to the an uncertainty. रिस्क क्या होता है, अनसर्टिनिटी के जो रिस्क फैक्टर इंक्लूड होगा, अगर रिस्क आएगा तभी तो जो इंश्योरर है वो उसको कवर अप करेगा ना। तो अनसर्टेनिटी से ये क्या होता है, रिलेट करता है। रिस्क डिफाइंड एज अनसर्टेनिटी, इसको हम डिफाइंड भी कर सकते हैं एज अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू द अकरेंस ऑफ लॉस, जो किसकी वजह से आता है, जिससे क्या होता है, लॉस हो जाता है। मतलब देयर आर द सर्टेन इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द रिस्क आर, जैसे कि अनप्रिडिक्टेबिलिटी। ठीक है, अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर इवेंट, डेविएशन फ्रॉम द डिज़ायर्ड आउटकम, मीन्स कि हमने कुछ सोचा हुआ है कि इस वे में हमारा काम जाएगा। ठीक है, बट उससे क्या हो जाता है, बिल्कुल ही डेविएट चल जाता है। जो हमने सोचा हुआ है उससे बिल्कुल डेविएट हो जाएगा, नॉट फेवरेबल, जो हमारे फेवर में ना हो चीज़। ठीक है, सो वी आर डिस्कसिंग नाउ व्हाट आर द जनरल फीचर्स या फिर व्हाट आर द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस लॉ। देयर आर द seven principles of the insurance law. फर्स्ट वन इज़ अटमस्ट गुड फेथ। अटमस्ट गुड फेथ मीन्स अगर हम इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए, एक गुड फेथ के अंदर इंश्योरेंस होना चाहिए। फर्स्ट प्रिंसिपल इज़ दैट। एंड सेकेंड वन इज़ अ प्रॉक्सिमेट कॉज। प्रॉक्सिमेट कॉज मीन्स इंश्योरेंस हम उसी चीज़ का कराएंगे जहाँ पर हमें कुछ कॉज फैक्टर लग रहा है, मतलब किस कारण की वजह से हमने इंश्योरेंस करवाया। इफ़ अगर हम लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं तो क्यों करवाते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ इफ़ अगर डेथ हो जाए और पूरी फैमिली में एक मेल मेंबर है जो कि एक अर्निंग पर्सन है, एंड इफ़ इन फ्यूचर उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, लाइफ क्या है, लाइफ है तो उसमें डेथ तो होगी, तो उस पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके जो आगे हीयर्स हैं उसकी फैमिली को जो भी फाइनेंशियली कौन सपोर्ट करेगा, तो वो इसलिए वो इंश्योरेंस करवाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रॉक्सिमेट कोज। प्रॉक्सिमेट कोज मीन्स कि अगर इंश्योरेंस लाइक अनसर्टेन इवेंट्स हो जाते हैं तो वहाँ पर इंश्योरर जो है कोज को देखा गया कि किन कारण की वजह से जो है, मतलब एक इंश्योर्ड पर्सन है वो क्लेम कर रहा है। तो अगर जोन सा भी कोज, अगर अब इंश्योरर है, इंश्योरर इतनी जल्दी तो इंश्योरेंस कंपनी वाले पैसे नहीं देंगे, ठीक है, ये ऑब्वियस है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, ऐसा कोज ढूंढने की कोशिश करते हैं जहाँ से वो क्या कर सके, अपनी लाइबिलिटी से एस्केप हो सके। तो वो कोज देखेंगे। इफ़ अगर वहाँ पर कारण आ जाता है कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर इवेंट की वजह से ये चीज़ हैपन हुई है, इफ़ अगर किसी पर्सन ने फायर इंश्योरेंस करवाया, फायर इंश्योरेंस और उसके घर में आग लग गई, तो वहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी वाले क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो आग है, फायर मतलब उसके घर में लगी है, वो पर्सन ने खुद तो नहीं लगाई, मतलब वो कारण देखेंगे क्यों लगी। अगर उन्हें पता चलता है कि हाँ ये अनसर्टेन इवेंट्स की वजह से ही हुई है, अनसर्टेन इवेंट हैपन हो गया और पर्सन ने मतलब खुद जानबूझकर नहीं करा, तो वहाँ पर इंश्योरर या फिर इंश्योरेंस कंपनी बोल सकते हैं, वहाँ पर उसको जो लॉस हुआ है उसे उसको कवर अप करेगी, ठीक है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट हेयर मीन्स पर्सन का, जिस पर्सन ने भी इंश्योरेंस करवाया है उसका उस प्रॉपर्टी में या उस चीज़ से रिलेटेड उसका इंटरेस्ट होना चाहिए। इट मीन्स कि इफ़ अगर वो होम इंश्योरेंस करवाता है तो उसका होम में मतलब कि वो उसके पास ओनरशिप होनी चाहिए, तभी वो इंश्योरेंस करवा सकता है, कुछ इंटरेस्ट होना चाहिए उसका, ठीक है। इंडेमनिटी का सिंपल मीनिंग क्या होता है, जहाँ पर एक पर्सन दूसरे के लॉस को कवर अप करता है, ठीक है। सब्रोगेशन मीन्स यही है कि जब
पर्सन का उस चीज़ में इंटरेस्ट होना चाहिए, उसके पास क्या होनी चाहिए, ओनरशिप होनी चाहिए। जो इंश्योरेंस है उसमें क्या हो जाता है, कंट्रीब्यूशन होता है, दोनों पर कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम भी पे करता है। प्रीमियम कौन पे करता है, प्रीमियम पे करता है इंश्योर्ड पर्सन टू द इंश्योरेंस कंपनी। तो इफ़ अगर अनसर्टेन इवेंट हो जाते हैं, हैपन होता है अनसर्टेन इवेंट, तो वहाँ पर क्या करती है इंश्योरेंस कंपनी, उसके फाइनेंशियल लॉस को कवर अप करती है। तो इसमें दोनों पार्टीज़ का कंट्रीब्यूशन होता है। लॉस मिनिमाइजेशन, इफ़ अगर अनसर्टेन इवेंट्स हो जाता है तो उसकी जो भी उसको लॉस होता है उसको मिनिमाइज़ करती है इंश्योरेंस कंपनी। तो देयर आर द सर्टेन kinds of principles of insurance law. Hope you will like. If anyone wants to the notes of the insurance law, so please comment down below. Thank you so much.